नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आपको आरजेएस के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहे हैं। देखो, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बट एक कॉमन तरीका है। चाहे आपके घर में कोई सिविल जज हो, बना हो, कोई आपका सीनियर बना हो, उनसे ही पूछ सकते हो आप। आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। सबसे पहली बात, रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो ना हो, बट अगर जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पूरे नंबर आने चाहिए उसमें। ठीक है, मैं प्री मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। प्री में तो चलो आप गोले भर दोगे, मेंस में भी ये होना चाहिए कि जो आप पढ़ के गए हो उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। चाहे आपका कितना भी सिलेबस छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, टाइम टू टाइम टेस्ट देने चाहिए आपको। आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। ये दोनों चीज लोग नहीं करते, टेस्ट भी नहीं देते ना आंसर राइटिंग के फोकस करते। अगर आपको आरजेएस की टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और भी स्टेट की टेस्ट सीरीज है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, रेलवे की। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो रेलवे का, असिस्टेंट लेबर कमीशन का, तो मैं कोचिंग वालों के फोन नंबर दे देता हूँ, उनसे आगे बात कर लेना, बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की पूरी, और पढ़ना कैसे है सारी चीजें कवर करूंगा। और आरजेएस की अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, तो मान के चलो 2.5 से 3 महीने तो हैं आपके पास मिनिमम। ठीक है, अभी 1 महीना है, इस जब सब मतलब फॉर्म जब तक भर रहे हैं, मेरे हिसाब से एग्जाम डेट नहीं निकालेंगे। हो सकता है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के लिए बुला ले मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं, तो आपकी एग्जाम डेट आ जाए उसके बाद, और आ जाएगी। गर्मियों में पेपर करा देंगे, इस साल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दिवाली के आसपास तक आपका मेंस का हो गया होगा या हो रहा होगा। दिसंबर के आसपास इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा होगा। वही सेम पैटर्न जो लास्ट टाइम रहा था वो हो जाएगा। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, एक एक सिलेबस बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। देखो, सीपीसी आपको पूरा पढ़ना है, ऑर्डर सेक्शन एक साथ लेके चलना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं छोड़ना सीपीसी में, मतलब रिवीजन भी करना है साथ में। अगर आप रिवीजन नहीं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिया फिर 10-15 दिन भूल गए, 1 महीना देखा नहीं। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना है, 1 दिन या 2 दिन बाद रिवीजन आपको करना ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज। वैसे आरजेएस में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम पेपर आता है, सबसे लास्ट में उठाना आप, अगर आप कभी पहली बार पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। आरजेएस का बता रहा हूँ जो ट्रेंड रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत कम पेपर आता है, और एग्जामों में चाहे आ जाता होगा, बट आरजेएस में कम पेपर आता है। मेंस में भी कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा, पहले अपना और सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन उठाना। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब सेक्शन जो आर्टिकल जो है 1 से 50, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इमरजेंसी, ये सारी स्टेट, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। मेन इंपॉर्टेंट सब कुछ देख के जाना है, अगर आपका समय कम है, नहीं तो पूरा ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन तो। और एंड के जो आर्टिकल है ना, उसमें बहुत कुछ छोड़ भी सकते हो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा पढ़ना है आपको। ये नए क्रिमिनल लॉज पूरे पढ़ना है, पुराने भी पूरे पढ़ना है। लिमिटेशन एक्ट माइनर एक्ट में आता है, तो ये तो 1 दिन में आप कर लोगे, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये भी पूरा पढ़ना है। टीपी भी पूरा पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन, आप टी भट्टाचार्य सर की बुक ले आओ। टी भट्टाचार्य सर की बुक लेके आओगे, उसमें रूल्स हैं, ऊपर से आप देख जाओ। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स, ऊपर से इंटरप्रिटेशन, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन के लिए। ऊपर से आप देख जाओ, आपका काम हो जाएगा। प्री मेंस दोनों में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट छोटा सा है, आप आराम से कर लोगे। हिंदू लॉ में आपको केस लॉ भी देखना है, चीज का ध्यान रखना। बेयर एक्ट पढ़ना है, पूरा प्रॉपर पढ़ना है, और ये सारे मेंशन करा के कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं इसकी कोई राय नहीं दूंगा आपको। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये भी पूरा पढ़ना है आपको, बट इसमें बहुत सारी चीजें आप वो जब पढ़ोगे ना, हाँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में एक कॉपी में लिख लो, जो आप टाइम टू टाइम रिवीजन कर सको। इंपॉर्टेंट सेक्शन सब कुछ, हायरार्की है इसमें, बहुत सारी चीजें, तो इनको साइड में लिख लो एक कॉपी में। पार्टनरशिप एक्ट भी पूरा पढ़ना है, ये सेल्स ऑफ गुड भी पूरा पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन मैंने कभी पढ़ा नहीं।
मोहम्मडन लॉ आपको बुक लेनी पड़ेगी मोहम्मडन लॉ की, या किसी से नोट्स ले लो। मोहम्मडन लॉ का कोई एक्ट नहीं है, नोट्स काम आएंगे इसमें आपके, तो नोट्स ले लो मोहम्मडन लॉ के लिए। और इसमें ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, यही पढ़ के जाना, जो मेंशन कर रखा है वही पढ़ना है आपको। ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग प्री में नहीं आता। जो पुराने नए क्रिमिनल सीआरपीसी है वो आपको पूरी पढ़नी है, और जुवेनाइल जस्टिस भी पूरा पढ़ना है। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, पहले का सिलेबस है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये पूरा डाल दिया इन्होंने, चैप्टर पहले एक चैप्टर आता था ये हमने भी पूरा नहीं पढ़ा कभी, तो ये दिक्कत वाली बात है। जो मैंने नहीं किया मैं कैसे बता दूं, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। लिख दिया इन्होंने एक्ट तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट भी पूरा पढ़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस भी पूरा, ये सब पहले पढ़ ही रखे हैं आपने। और इसमें राजस्थान एक्साइज एक्ट आपने एपीओ में पढ़ ही लिया होगा, पूरा पढ़ना है। आईटी एक्ट में पनिशमेंट ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं, तो आईटी एक्ट भी पूरा पढ़ना है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, इसकी कोचिंग जरूर कर लेना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग बहुत स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं, मेंस में बहुत काम आता है, प्री में तो आता नहीं है हालांकि। और हिंदी इंग्लिश ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं हिंदी इंग्लिश के ऐसे के, जो आपको हो सकता है कि आ सकता है, तो उसके ऐसे पहले से अपनी लैंग्वेज बना के रखो प्रॉपर वे में। इस बार चंद्रयान के बारे में आया था, अब चंद्रयान के यार, अब जैसा आपने कभी कुछ एक सुना ही है, बट उसमें डिटेल में जब आप प्रॉपर ऐसे बना लोगे ना, तो कौन साइंटिस्ट थे, कितना टाइम लगा, कितना बजट लगा, बहुत सारी चीजें होती है जो अपन को मेंशन करनी पड़ती है ऐसे में। जब अपनी लैंग्वेज बना के रख लोगे, उसको याद रहेगा आपको, फिगर, नाम सबका, और कैसे कैसे मेहनत लगी, पूरी प्रॉपर वे में जब एक्सप्लेन करोगे ना, कितना टाइम लगा, फेल कितनी बार हुआ है, पास कितनी बार हुआ है, तो आपके नंबर ही बहुत अच्छे आएंगे। अब जैसे मैंने कभी इतना डिटेल में करा नहीं था, तो मैंने चंद्रयान वाला आया था इस बार, आरजे 222 वैकेंसी में आया था शायद चंद्रयान वाला, तो हमने नहीं अटेम्प्ट किया। पर अगर आप पहले से बनाइए, कॉमन टॉपिक है, पहले से बना के रखा होगा तो उन्होंने कर दिया होगा, स्कोरिंग भी अच्छे हुए होंगे बच्चों के मार्क्स। तो ऐसे आपको फोकस करना है। अब देखो जो ग्रामर है प्री की, हिंदी इंग्लिश, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश आपको डेली पढ़नी है, ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 30 मार्क्स की ग्रामर है हिंदी इंग्लिश की, आपके 28 से 29 मार्क्स आने ही चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरजेएस में प्री में, तो आपके 28 से 29 मार्क्स इसमें आने ही आने चाहिए। 70 मार्क्स का लॉ का पेपर होता है, अगर आप 50 करीब उसमें लिया है और इसमें 28-29 करीब लिया है, आपका प्री क्रैक हो जाएगा, 50 आ सकते हैं आराम से, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने ढंग से बेयर एक्ट पढ़ गए, बेयर एक्ट आप ढंग से पढ़ गए, और केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट आप देख गए, पुराने वाले देख गए, इंपॉर्टेंट देख गए, तो आपका हो जाएगा, पास कर जाओगे प्री। और मेंस में आपको आंसर राइटिंग में फोकस करना है, आंसर राइटिंग में 7 काम करते हो चलो, ऐसा नहीं कि प्री के लिए पढ़ रहे हो मेंस के लिए पढ़ ही नहीं रहे, तो प्रॉपर आंसर राइटिंग में फोकस करो मेंस के लिए। और देखो मेंस में चाहे आपको पूरा अथार ज्ञान, मतलब सब कुछ आता हो चाहे, बट अगर आप लिख नहीं पाए प्रॉपर वे में, प्रेजेंट अच्छी तरह नहीं कर पाए, आपके नंबर नहीं आएंगे। और आपको मेरी बात सही लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं लगे तो किसी और सीनियर से पूछ के इम्प्लीमेंट कर लेना उनकी बात, जो सही लगे आपको। पढ़ो, पॉजिटिव वे में पढ़ो। देखो क्या है, मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास होके अपना 100% दो, सिलेक्शन होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं, कोई बात नहीं। अब जो 28 साल के, 29-30 साल के हो गए, हमारे टाइप, हमारी कैटेगरी के लोग हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा, देखो एग्जाम तो दो, बट अपना कुछ अलग भी सोच के रखो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ अंडरग्राउंड हो जाओ 30 के बाद, अगर 30 साल के हो गए नौकरी नहीं लगी, 31 के हो गए हो नौकरी नहीं लगी, बट पढ़ाई करो, भयंकर पढ़ाई करो, आपको सिलेक्शन चाहिए, बट इनकम सोर्स भी तो जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 34 में भी नहीं लगी, आप करते रहो 4 तो फिर आपके वही लोग बोलेंगे यार कोई कमाता भी नहीं है। तो इनकम सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ और भी सोचो। अगर आप 29-30 के लाइन में आ गए हो तो आपको कुछ और भी सोचना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जो 25 से नीचे हैं, 26 से नीचे हैं, उनको अटैम्प्ट जुडिशरी पे फोकस करना चाहिए, किसी और कंपटीशन एग्जाम में फोकस करना चाहिए, इनकम के लिए नहीं सोचना चाहिए अभी। बट हाँ 30 के आसपास जो भी है ऊपर नीचे, देखो 29-30 सब बराबर 31, आपको जब आओगे ना वो जो है वो तो समझ रहे होंगे, और जो कमा रहे हैं नहीं कमाते होंगे वो भी समझ रहे होंगे। तो इन चीजों पे भी फोकस करो, पढ़ाई ढंग से करो। टेस्ट सीरीज लेनी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं मैं। उसके बाद मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है।
और बैच ज्वाइन करना हो आपको रेलवे का, असिस्टेंट लेबर कमीशन का, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, कहीं से भी लो टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, आंसर राइटिंग में ही फोकस करना, चाहे कहीं से भी लो, आपको जहां सही लगे। अगर आरजेएस की कोचिंग करनी है मुझे बता देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे आके, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, फॉलो भी कर लेना मुझे और मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आपको सही लगता है डेमो क्लासेस लो, आपको सही लगता है तो ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। क्लासेस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई कोचिंग ऐसा कर रही है क्रैश कोर्स करवा रही है, उसको ज्वाइन मत करना, कुछ ही नहीं कराएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे देंगे। और अब बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत कुछ चल रहा है, आप ज्वाइन करते हो उसके बाद मेरा बहुत मैसेज आता है, सर मेरे पूरे पैसे लग गए, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये सब सारी चीज़ें, कुछ भी आंसर राइटिंग का नहीं सिखाया। तो मैं यही कहता हूँ कि थोड़ी जो नॉर्मल कोचिंग है ना, इतनी ऑडियंस नहीं है उनके पास, 20-30 बच्चे हैं, 50, उनके पास जाना चाहिए, वो फोकस भी कर पाते हैं। अब आप जाते हो 500-600 बच्चे हैं जिनके पास, क्या फोकस करेंगे आप पे? ठीक है, बट आपकी मर्जी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।